ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने देखा किस प्रकार वसुदेव स्वयं अपने पुत्र को ले जाकर कंस को सौंप देते हैं। जरा सोचने का प्रयास कीजिए, क्या कोई पिता अपने पुत्र को, जिससे हम इतना लगाव करते हैं, अपनी संतान हमें जान से भी प्रिय होती है, और हम स्वयं जाकर के उसे मौत के मुंह में डालेंगे? ये बड़ा अद्भुत है। भागवतम में इस विषय में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक बताया गया है, बड़ा ही समझने लायक है। उस श्लोक को मैं जरा पढ़ता हूं। उसमें कहा है, किम दुस्सहम नु साधु नाम। साधु के लिए सब कुछ अपने जीवन के अंदर में वो सहन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। किम दुस्सहम नु साधु नाम। हर एक चीज का, कुछ भी उसके जीवन के अंदर में संकट आए, विपत्ति आए, उसको सहन करता है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करता है। ये साधु के बड़े महत्वपूर्ण लक्षण है। दूसरा भागवत में कहा है, विदुषाम किम अपेक्षिताम। जो व्यक्ति विदुषी है, जो विद्वान व्यक्ति है, जिसे ज्ञान है, वो व्यक्ति कभी भी अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करता है अपने कर्तव्य करने के लिए। नहीं, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तब मैं अपना काम करूंगा। नहीं, किसी भी परिस्थिति में अपना कर्तव्य हमेशा करता है। यह हम वसुदेव के अंदर में देख सकते हैं। तीसरा भागवत में कहा है, किम अकार्यम कद्र्या नाम। कद्र्य नाम का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, असुर व्यक्ति। असुर व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जो होता है, कौन सा घिनौना कार्य है जो वो नहीं करता है? सभी प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार होता है। और चौथा भागवत में कहा है, दुस्त्यजम किम धृत आत्मा नाम। भगवान का जो भक्त होता है, वो कोई भी कार्य, जो भी कार्य करता है, सब भगवान को समर्पित करके करता है। हर एक चीज भगवान को समर्पण करने के बाद में ही वो कार्य करता है। तो कंस के इस वृत्तांत से, वसुदेव के इस वृत्तांत से हम ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग यहां पर समझ सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? कंस ने कहा, वसुदेव, मुझे तुम्हारे पुत्र से, पहले पुत्र से कोई भय नहीं है। आकाशवाणी में तो कहा था 8वां पुत्र मारेगा, तुम अपने इस पुत्र को वापस ले जा सकते हो। वसुदेव खुशी खुशी अपने पुत्र को वापस ले जा रहे थे, लेकिन उनके मन के अंदर में विचार था कि असुरों की बात का कोई भरोसा नहीं है। आज ये कुछ कहते हैं, कल कुछ और करते हैं। ये असुर के लक्षण होते हैं। वसुदेव अपने, जो उन्होंने एक बार वचन दिया वो करते हैं, लेकिन असुर उस प्रकार का नहीं। और उसी समय जब ये खबर नारद मुनि को पहुंची कि किस प्रकार से कंस ने वसुदेव के पुत्र को वापस कर दिया है, वो तुरंत कंस के महल में गए और कंस से उन्होंने विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा, मूर्ख कंस, क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है? जितने भी देवी देवता हैं
उन सब ने जन्म ले लिया है। और भगवान कृष्ण भी यदुकुल में जन्म लेने वाले हैं। तुम्हें क्या पता है? आकाशवाणी ने कहा है 8वां पुत्र वो पहला भी हो सकता है। तो जब नारद मुनि ने इस प्रकार से कहा तो कंस ने विचार किया कि सही कह रहे हैं। तब ये प्रश्न उठ सकता है, नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया? कंस ने तो किसी ना किसी प्रकार से वसुदेव के उस पुत्र को वापस कर दिया था, लेकिन नारद मुनि क्यों चाहते थे? इसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर कंस ने क्या किया? कंस ने तुरंत नारद मुनि की बात सुनने के पश्चात अपने पिता को सबसे पहले बंदी बना लिया, मथुरा के ऊपर कब्जा कर लिया, देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उसकी जो संतान थी उनका वध कर दिया। इस प्रकार से एक 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 करके कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों का वध किया। वेदों में बताया है भगवान ने इन 6 पुत्रों का वध क्यों नहीं रोका? वेदों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार, ये 6 जो देवकी के पुत्र थे ये पूर्व जन्म में असुर थे। इनका नाम था गर्भासुर। ये 6 गर्भासुर थे, हिरण्यकशिपु के द्वारा शापित थे और अब देवकी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया था। तो इस वृत्तांत से हम समझ सकते हैं, जब तक आसुरिक वृत्तियों का हमारे जीवन से अंत नहीं हो जाता है तब तक भगवान हमारे जीवन में प्रकट नहीं होंगे। हमारा मन भी मारीच का अवतार है और मारीच के 6 पुत्र हैं। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 गर्भासुर हैं। जब तक इनका वध नहीं हो जाता भगवान हमारे जीवन में प्रकट नहीं होंगे। ये कारण था नारद मुनि चाहते थे इन असुरों का वध हो। दूसरा, नारद मुनि ये भी चाहते थे कि कंस जितना जल्दी अपने पाप का घड़े को भरेगा उतने जल्दी भगवान आएंगे और कंस जैसे दुष्ट राक्षसों का संहार करेंगे। ये नारद मुनि चाहते थे। तो इस प्रकार से 6 पुत्रों के वध के पश्चात जब देवकी के 7वें गर्भ की बारी आई तब भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। उस समय देवकी के गर्भ में अनंत शेष जो भगवान के स्वयं विस्तार हैं उन्होंने देवकी के गर्भ में आश्रय लिया और ये देख करके देवकी जो है उनका जीवन जो है हर्ष से भर गया। उनको लगा कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ में है, लेकिन उनको हर्ष भी था और शौक भी था। हर्ष इसलिए था कि भगवान स्वयं है, शौक इसलिए था जिस प्रकार से 6 पुत्रों का वध हुआ कंस इनका भी वध करेगा। और भगवान ये जानते थे, देवकी का दुख समझते थे, इसलिए भगवान ने क्या किया? तुरंत योग माया को बुलाया और योग माया से कहा, उनको आदेश दिया कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि देवकी के गर्भ में जो मेरा विस्तार है, अनंत शेष है, तुम उसका स्थानांतरण कर दो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी वसुदेव की पत्नी थी जो नंद बाबा के घर में गोकुल में रहती थी कंस के भय के कारण। दूसरा उन्होंने आदेश दिया, 8वें पुत्र के रूप में जब मैं जन्म लूंगा, देवकी के गर्भ में मैं जब आऊंगा, उस समय तुम भी पुत्री के रूप में यशोदा के घर में जन्म लोगी, मेरी बहन के रूप में।
और वेद में बताया है, भागवत में बताया है कि क्योंकि योग माया ने जब ये आदेश का पालन किया, देवकी के गर्भ से 7वें जो उनके पुत्र थे उनका स्थानांतरण किया, भगवान ने कहा इसलिए उनको संकर्षण कहा जाएगा, क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी की गर्भ की तरफ आकर्षण हुआ, इसलिए उन्हें संकर्षण कहा जाएगा। और क्योंकि वे स्वयं आध्यात्मिक बल के मूल कारण रहेंगे, जिसके द्वारा आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी, उन्हें बलराम कहा जाएगा। वो बल, बलहीन आत्मा न लभ्यः, वेदों में कहा है आत्म साक्षात्कार बिना बलदेव की कृपा से संभव नहीं है, इसलिए उन्हें बलदेव या बलराम कहा जाता है। तो जब इस प्रकार से योग माया ने यह कार्य किया, स्थानांतरण जब किया, भगवान की योग माया के द्वारा किसी को भी यह पता नहीं चला। भगवत गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान अपने जन्म, अपने कर्म के बारे में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुना। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, इस भौतिक संसार के नहीं हैं। और अगर एवं यो वेत्ति तत्वतः, अगर उसको तत्व में कोई सही प्रकार से समझ लेगा, त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ने के उपरांत, मामेति सो अर्जुना, भगवत धाम में हम वापस लौट जाएंगे। इस भौतिक संसार में क्या है, हम बद्ध जीव जब जन्म लेते हैं और भगवान जब इस संसार में आते हैं, उसका बहुत अंतर है। हम जब इस भौतिक संसार में आते हैं, अपनी इच्छा से नहीं आते हैं। कौन व्यक्ति है जो कह सकता है मैंने चॉइस की थी, मैंने कहा था मैं इस घर में जन्म लूंगा, मेरे मां बाप ये रहेंगे, मेरी शक्ल सूरत इस प्रकार से होगी। हमारी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जब भगवान इस संसार में आते हैं, अपनी मर्जी के द्वारा, अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा आते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में है। हम अपने कर्म के अनुसार अलग अलग प्रकार की देह की प्राप्ति करते हैं। भगवान स्व इच्छा से अपनी योग माया शक्ति के द्वारा, अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा इस भौतिक संसार में आते हैं। तो जब उपयुक्त समय आ गया भगवान का इस संसार में जन्म लेने का, उस समय भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन बताया गया है, किस प्रकार से जितने भी समस्त ग्रह थे, समस्त जितने भी नक्षत्र थे, सबने अपनी गतियां, अपने स्थान इस प्रकार से बदल लिए कि मानो बिल्कुल शुभ समय हो गया हो। संयोग होता है ना, बढ़िया संयोग बनाने के लिए ग्रह, राशि, नक्षत्र सभी उपयुक्त होने चाहिए। रोहिणी नक्षत्र उस समय जो है उसका प्रभाव सबसे अधिक था। यह रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मा जी के स्वयं नियंत्रण में है और बताया जाता है धरती के ऊपर जितनी भी नदियां थी सब की सब पानी से परिपूर्ण हो गई। सभी तालाबों में सुंदर कमल के फूल खिलने लगे। सारे जितने भी वन थे पशु पक्षियों से भर गए। मोर जो है बढ़िया सुंदर नृत्य करने लगे।
अनेकों प्रकार के पक्षी मधुर स्वर में गीत गाने लगे। हवा भी मंद मंद चल रही थी और जितने भी पुष्प थे जो खिले हुए थे, उनकी खुशबुओं को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। वहां पर स्वर्गलोक में, गंधर्व लोक में अप्सरा और गंधर्व जो है सुंदर गीतों के द्वारा भगवान के आगमन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इस प्रकार का जब सुंदर वातावरण सब जगह हो गया, यहां तक कि भागवत में बताया है कि जब भगवान जन्म लेने वाले थे, क्योंकि उससे पहले कंस ने इतने अत्याचार किए थे कि सभी घर के अंदर में अग्नि भी नहीं जलाई जाती थी, भगवान के लिए यज्ञ भी नहीं हो पाते थे। लेकिन अब खुशी खुशी सभी जगहों पर अग्नि भी प्रज्वलित होती थी। तो जब इस प्रकार से सब जगह सुख समृद्धि का वातावरण हो गया, शांति हो गई, उस समय में भगवान जो है इस भौतिक संसार में उन्होंने जन्म लिया। और भागवत में ये बड़ा सुंदर वर्णन दिया है भगवान का जन्म किस प्रकार से हुआ। भागवत में कहा है, सबसे पहले भगवान वसुदेव के मन में उन्होंने प्रवेश किया। वसुदेव के मन से भगवान देवकी के मन में गए, देवकी के मन से भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भला हम बद्ध जीव कहां इस प्रकार से जन्म लेते हैं। हम बिना माता पिता की सहायता से, पिता जीव को अपने वीर्य के द्वारा जब माता के गर्भ में छोड़ता है, तब जाकर के हमारा जन्म होता है। लेकिन हम यहां पर देख सकते हैं भगवान का जन्म कैसे हुआ। तो देवकी के गर्भ में प्रवेश करने के बाद भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से जन्म लिया, इस कथा की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे, स्वच्छ जल की झीलें और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260।